बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ऑफिशियल चैनल पर आपका इस्तकबाल है। मुहतरम असातिज़े किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम इस्लामियात जुज़ वक्ती मकातिब के सबक नंबर 67 के तरीक़े तदरीस पर गुफ्तगू करेंगे। सबक नंबर 67 हरूफ शमसी पर मुश्तमिल है। इससे पहले वाला जो हमारा सबक था वो हरूफ कमरी था, और इसके बाद वाला जो सबक है जो आज हम आपको बता रहे हैं ये हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में बुनियादी फर्क ये है कि दोनों में अलिफ लाम लगता है। हरूफ कमरी में अलिफ लाम जब लगता है तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ लाम को पढ़ा जाता है। और हरूफ शमसी में होता यह है कि अलिफ लाम लिखा जाएगा लेकिन दोनों को ही नहीं पढ़ा जाएगा, ना तो अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा। और हरूफ शमसी ये भी 14 है, जैसे ता, सा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, वाद, ता, वा, लाम, नून। ये कुल 14 हरूफ हैं और इन हरूफ को हम अच्छी तरह से बच्चों को याद करा दें। अब आप देखिए कि हरूफ शमसी में मैंने आपको बताया कि अगर अलिफ लाम आएगा तो इन दोनों को भी नहीं पढ़ा जाएगा, ये लिखे जाएंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। जैसे काबिलित तौबी मिनस्समराति इन्नद्दीन अकलहुज़्ज़िअबु। आपने गौर किया होगा इन तमाम मिसालों में जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी हैं, इन तमाम मिसालों में आपने देखा होगा कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद लगा है हम उसी को पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो हरूफ शमसी हैं। जैसे काबिलित तौबी, ये पहली मिसाल है। काबिलित तौबी में लाम को डायरेक्ट हमने कहां मिलाया? ता से मिलाया। क्यों मिलाया? इसलिए कि ता हरूफ शमसी है। और अलिफ लाम हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हरूफ शमसी का कायदा यह है कि जब हरूफ शमसी आ जाए और उससे पहले अलिफ लाम रहे तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह से मिनस्समराती है, मिनस्समराती में भी वही कायदा है। नून को डायरेक्ट हमने सा में मिलाया इसलिए कि हरूफ शमसी है, और अलिफ लाम को हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कायदा यह है कि हरूफ शमसी में अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे ही इन्नद्दीन अकलहुज़्ज़िअबु, और इसी तरह से आप और दीगर मिसालें बोर्ड पर देख रहे होंगे। इन तमाम मिसालों को हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, उनको अच्छी तरह से समझाएं, और उसके बाद बच्चों से सवालात और जवाबात की शक्ल में बच्चों से पूछें भी कि यहाँ पर हरूफ शमसी कहाँ है, उसमें हरूफ कमरी और हरूफ शमसी दोनों को एकजा करके सवालात करें कि ताकि बच्चे हरूफ कमरी और हरूफ शमसी को अच्छी तरह से पहचान सकें। क्योंकि दोनों में भी अलिफ लाम है, तो ये बच्चों के जहन में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि हमको अलिफ लाम कहाँ, हमको लाम कहाँ पढ़ना है और कहाँ हमको अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ना है। जब हम बच्चों को अच्छी तरह से इस सबक को बता देंगे, बोर्ड पर मिसालों के जरिए से सिखा देंगे, तो इंशाअल्लाह बच्चों के लिए यह सबक आसान हो जाएगा। उम्मीद कि सबक नंबर 67 अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।